हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे अंडरग्राउंड केबल। तो भाई ये टॉपिक आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है गेट के लिए, लेकिन कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल भी क्या करेगा, आपका पावर को कैरियर की तरह काम करेगा। मीन्स एक जगह से पावर उठाएगा, दूसरी जगह पे छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी केबल होती है राजेश, ये वेरी कॉस्टली होती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी कॉस्टली और इसका हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते। इसका यूज़ हम वहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, जैसे अर्बन एरिया हो गया ना, जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ओवरहेड लाइन को कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए इजी नहीं होता है। सिर्फ हम वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, इसका अंडरग्राउंड केबल का, ठीक है। एक तो इसका कॉस्टली है, अगर एक कहीं पे इसके अंदर फॉल्ट पड़ जाए तो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी इसका भाई डिफ़िकल्ट है, ठीक है। हम इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। बस वहीं पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंजेस्टेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ओवरहेड लाइन को कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं होता, ठीक है। बोलो जी, ओके हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। तो उसका क्या यूज़ है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जी, ये कंडक्टर है आपका केबल का, ठीक है। तो ये केबल का आपके पास कंडक्टर वगैरह ये, तो सबसे पहले आपके पास इंसुलेशन रखी जाती है, ठीक है। इसकी कवरिंग देखिए कैसे की जाती है। सबसे पहले इंसुलेशन रखी जाती है राजी। तो ये मेरे पास क्या राजी, इंसुलेशन। इंसुलेशन के जस्ट ऊपर आपके पास इंसुलेशन आ गया राजी। इंसुलेशन के ऊपर हम क्या रखेंगे, आपके पास मेटेलिक शीट रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों साइड में दिखा रहा हूँ बिकॉज राउंड शेप में होती है भाई आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी मेटेलिक शीट। दिस इज नथिंग बट मेटेलिक शीट। क्या मीनिंग होता है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या रखा होता है राजे, इसके ऊपर हम रखते हैं बेडिंग। क्या रखा होता है, बेडिंग। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, बेडिंग। ये मेरे पास हो जाएगी बेडिंग। दिस इज नथिंग बट बेडिंग, ठीक है। बेडिंग के ऊपर क्या रखा जाता है भाई, बेडिंग ऊपर आपका रखा जाता है आर्मरिंग, ठीक है। क्या रखा जाता है, आर्मरिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर्मरिंग। तो ये वही आपके पास आ जाएगा आर्मरिंग, ठीक है। आर्मोरिंग के ऊपर क्या रखा जाता है लास्ट में, बोलो जी, हाँ जी, सर्विंग, वेरी गुड। तो इसके ऊपर रखा जाता है भाई सर्विंग। तो यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, सर्विंग, राइट। दिस इज योर सर्विंग, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसका यूज़ देखते हैं भाई, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेंटर में बिल्कुल दिखा रखा है जी, ये आपका कंडक्टर है, कोर है, ठीक है। ये क्या आपकी कोर, इसमें से करंट क्या करेगा, बोलो जी, इसमें से करंट फ्लो करेगा आपका, ठीक है। इसमें से करंट आई फ्लो करेगा, राइट। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं मेटेलिक शीट का क्या काम होता है भाई। तो मेटेलिक शीट किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जल्दी से बताओ भाई फटाफट। दैट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंडक्टर फ्रॉम गेटिंग मॉइस्चर, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्ट करता है भाई आपके कंडक्टर को मॉइस्चर से, ठीक है। तो लिखिए प्रोटेक्ट कंडक्टर फ्रॉम गेटिंग मॉइस्चर, ओके हो गया। इसके बाद आपके पास बेडिंग था राजी। तो बेडिंग आपके मेटेलिक शीट के ऊपर है, मींस इसको मेटेलिक शीट को आपका प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम क्रोजन, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो भाई, प्रोटेक्ट। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है भाई जेई वगैरह में, ठीक है, तो पता होना चाहिए। प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम, हाँ जी, कंडक्टर, सॉरी, फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर नहीं राजी, क्रोजन से बचाता है, ठीक है। बेडिंग क्या करेगा, शीट को क्रोजन से बचाएगा, ठीक है। मेटेलिक शीट क्या करेगा, सॉरी, बेडिंग आपका मेटेलिक शीट को क्रोजन से बचाएगा।
और जो आपका पास मेटेलिक शीट था वो आपकी जो कंडक्टर है उसको मॉइस्चर से बचाएगा। ठीक है, बोलो जी, ओके हो गया जहाँ तक? ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है आर्मरिंग। ठीक है, आर्मरिंग क्या करता है? ये आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो लिख लीजिए प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, आर्मरिंग क्या करेगा? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको जब केबल को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी, ट्रांसपोजिशन ऑफ केबल, और आप मान लीजिए जब केबल को ट्रेंच में डालना है, बिछाना है, ठीक है, उस केस में जो आपके पास कंडक्टर को डैमेज ना हो जाए, ठीक है, मैकेनिकली कोई डैमेज ना हो, उसको बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं राजे? आर्मरिंग। समझ रहे पॉइंट? बोलो जी, ओके हो गया? हाँ जी, ठीक है। आगे लास्ट में आपके पास रहता है भाई सर्विंग। सर्विंग का मीनिंग क्या होता है? ये भी आपका, आपके जो कंडक्टर है वो और साइड से क्रोडेड ना हो जाए, ठीक है, उसलिए ये भी क्रोजन से आपको बचाता है। ठीक है, तो यूज टू अवॉइड क्रोजन ऑन सरफेस ऑफ आर्मरिंग। ठीक है, ये भी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, यूज टू अवॉइड क्रोजन ऑन सरफेस ऑफ आर्मरिंग। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक ठीक हो गया? ये सभी पॉइंट भाई आपके इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूँ, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू कंडक्टर वो वेरी लार्ज होती है, लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल होती है जी, तो बिटवीन टू कंडक्टर जो आपकी डिस्टेंस होती है वो वेरी लेस होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखिए, इसके साथ हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपको बताएंगे। इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन distance between two conductor is very large, but in underground cable में क्या होगा राजीव? distance between two conductor is less। ठीक है, लेस होने की वजह से मान लीजिए मेरे पास दो कंडक्टर है, मैं दोनों केस डिस्कस करूंगा। मान लीजिए दोनों की जो करंट की पोलैरिटी है वो सेम है, दोनों में मान लीजिए करंट क्या जा रहा है? सेम जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। ठीक है, अगर करंट इनसाइड जा रहा है, अपना राइट हैंड रूल घुमाइए भाई। ठीक है, तो जैसे ही राइट हैंड रूल घुमाएंगे, इसके अंदर जो फ्लक्स की लाइंस बनेगी राजी, ऐसे सर्कुलर बनेगी। ठीक है, सर्कुलर बनेगी और इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, इसको इस साइड ऊपर होगी, इस साइड आपकी नीचे होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो इसमें भी आपके पास सर्कुलर ही बनेगी राजी, इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, सर्कुलर का मीनिंग क्या है आपके पास? ऐसे बनेगी। ठीक है, अगर दोनों मैं कंडक्टर को एक दूसरे के ऊपर रख दूं, ठीक है, जैसे ही हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो मेरे पास ये जो मेरे पास मान लीजिए कंडक्टर है, इसके ऊपर मैंने दूसरा कंडक्टर ग्रीन, रेड वाले के ऊपर मैंने ग्रीन वाला रख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो रेड वाली जो लाइन है इस केस में ऐसे नीचे को आ रही है, तो इसके ऊपर मैं जैसे ही ग्रीन वाली रखूँगा राजी, इसके ऊपर जैसे ही मैं ग्रीन वाली रखूँगा, तो वो है ऊपर को, रेड वाली है नीचे को, मीन्स इसका जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ख़त्म हो जाएगा। और इस साइड की अगर मैं बात करूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दोनों साइड रेड वाली भी ऊपर है और जो ग्रीन वाली है ये भी ऊपर है। इसका मतलब इधर आपकी ऐड हो जाएंगी, इधर क्या हो जाएंगी आपकी? कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएंगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। ऐसे ही आप दूसरी तरफ लगा लो भाई, दूसरी तरफ मीन्स आपके पास जो कंडक्टर होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राजीव जी, कंडक्टर था ना मेरे पास, करंट ऐसे जा रहा था, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक साइड पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मीन्स एक साइड ही आपकी दिखेगी। ठीक है, दूसरी साइड क्या होगा? दूसरी साइड आपका खाली रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है इस केस में। ठीक है, बोलो जी। तो अगर कंडक्टर हैविंग सेम करंट की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में क्या होगा? मेरे पास, हाँ जी, मेरे पास जो करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो
स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, ये दो मेरे पास कंडक्टर थे, ये दो मेरे पास कंडक्टर थे राजे। तो इसमें जो करंट डेंसिटी होगी आपकी क्या होगी राजे, वो एक साइड को लाई करेगी, राइट, लाइक दिस। ठीक है, इसकी दूसरी तरफ लाई करेगी, राइट। ये मेरे पास कंडक्टर था, इसकी हम जस्ट दूसरी साइड दिखा देंगे भाई। अब मैंने आपको बता दिया ना भी कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास होगा। ठीक है, ये तब था जब कंडक्टर मेरे, ठीक है, दोनों के अंदर सेम करंट था, कंडक्टर हैविंग सेम करंट, कंडक्टर्स हैविंग सेम करंट। तो करंट डेंसिटी आपकी दूसरी तरफ अवे फ्रॉम द कंडक्टर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज नॉन एज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, इसके साथ जो इफेक्टिव एरिया देखो आप देख सकते हो, इफेक्टिव एरिया ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा राजी, बोलो जी, कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है ना, ये चीज़ कम होगी तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया राजी तो मेरे आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़े ना, तो ये लॉसेज मेरे पास आई स्क्वायर आर लॉसेज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस इफेक्ट। ठीक है, तो जिसको लिख लो भाई थोड़ा सा, तो टू कंडक्टर having non-uniform current densities because of non-uniformity in magnetic field। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इफेक्ट इज नॉन एज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, अगर सेम करंट डेंसिटी है राजे, सॉरी आपके पास दोनों कंडक्टर के अंदर अगर सेम करंट की डायरेक्शन है तो करंट डेंसिटी जो बनेगी राजे वो अवे फ्रॉम ईच अदर बनेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है भाई। टू कंडक्टर, हाँ जी, टू कंडक्टर हैविंग सेम करंट डेंसिटी will have सेम करंट डायरेक्शन, लिखिए राजी यहाँ पे, करंट डायरेक्शन will have current densities away from each other। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी करंट डेंसिटी है राजी, दैट इज अवे फ्रॉम ईच अदर आपकी बन रही है। ठीक है, अगर मैं करंट को अपोजिट ले लूँ, ठीक है, तो उस केस में देखते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके इनसाइड करंट जा रहा है, एक के आउट साइड जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे कैसे बनेगी, सर्कुलर ही बनेगी राजे, इस साइड भी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, लेकिन इन साइड की वजह से इसमें ऐसे बनेगी, इसमें ऊपर को जाएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे इसके में बात करूं, आपके पास डॉट वाले में करंट बाहर को जाएगा, राइट हैंड रूल लगाइए भाई। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, सॉरी आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं राजे, वो कैसे जाएंगी, वो ऐसे जाएंगी। ठीक है, इसको ऊपर साइड लिखेंगे। ठीक है जी, बोलो जी, हो जाएगा। जब इसको हम बिल्कुल ऊपर इसके प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों भाई जो लाइंस हैं यहाँ पे ऐड होंगी। ठीक है, ऐड होंगी, दीज आर एडेड। ठीक है, और जो बाहर वाली हैं वो क्या करेंगी राजी, अपोज करेंगी। ठीक है, अपोजेस। ठीक है जी, जस्ट इसका मिरर इमेज इसके ऊपर जब हम रखेंगे तो मेरे पास बिटवीन वाली जो मैग्नेटिक लाइन है वो ऐड होंगी, वो दूसरी वाली है वो अपोज करेंगी। ठीक है, दूसरी वाली क्या करेंगी राजी, अपोज करेंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा इसका, बिल्कुल बना सकते हैं राजी। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडक्टर थे, तो इसका तो जो करंट डेंसिटीज है आपकी वो वहाँ पे ऐसे ऐसे लाई करते हैं, राइट। सॉरी, ये तो पहले केस में था भाई, हाँ इस केस में तो सही बनाया था आपने, इसकी भी भाई, क्योंकि सेंटर पे आपके पास ऐड हो रही है ना, तो सेंटर पे ऐड हो रही है, और आप देख सकते हैं जो आपके पास करंट डेंसिटीज होंगी वो
क्लोज टू ईच अदर आपके पास लाई करेगी, राइट। तो ये मेरे पास राजी होता है अप्रोक्सीमिटी इफेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, मेरे आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये था भाई बेसिक आपका पॉइंट रिगार्डिंग द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। करें कैलकुलेट भाई, चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो जो रेजिस्टेंस होगी राजे, मेनली इसमें दो टाइप की रेजिस्टेंस होगी। एक तो रेजिस्टेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कोर लगा लो, रेजिस्टेंस ऑफ कोर जिसको आर कोर बोलेंगे राजे। ऐसे ही जो दूसरी रेजिस्टेंस होगी राजे, क्योंकि इंसुलेशन एक तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की वजह से जो हो जाएगी, दूसरी एक इंसुलेशन की वजह से हो जाएगी, ठीक है। तो इंसुलेशन मेनली हम रेफरेंस मान के चलते हैं आपका शीट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर जिसको हम बोलते हैं आर इंसुलेटर। करेक्ट हो इतनी बात, बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आपके पास ये कंडक्टर था, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कोर इसको बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कोर, ठीक है। और आपको पता है इसके ऊपर आपकी नंबर ऑफ लेयर्स थी भाई, बोलो जी, शीथ आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेयर्स आपके पास थी, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आएगी दैट इज नथिंग बट, बोलो, इंसुलेशन, ठीक है। ये कौन सी होगी रेजिस्टेंस, आर इंसुलेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा रेजिस्टेंस का, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको राजी, बोलो। तो जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो भाई, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, तो एक तो रेजिस्टेंस कोर की हो जाएगी, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, ठीक है, मान लीजिए रेडियस आर है। और एक तो रेजिस्टेंस जे वाला हो गया भाई कोर का इसका, ठीक है, आर कोर। आर कोर के साथ आपको पता है भाई, यहाँ पे मेरे पास साथ में भाई इंसुलेशन भी है, तो साथ में मेरे पास इंसुलेशन का भी हो जाएगा, ठीक है। बोलो जी, ओके हो गया। तो इसको हम बोलेंगे, ये वाली जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर इंसुलेशन, ये जो है मेरे पास दैट इज नथिंग बट आर कोर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कोर, ठीक है। तो मैं जो रेजिस्टेंस की विड्थ है जो इंसुलेशन वाली है उसकी मान लीजिए कैपिटल आर है, ठीक है जी, ओके हो जाएगा, बोलो। तो आपके पास ये राउंड शेप में है भाई, तो राउंड शेप में है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में मेरे पास क्या होगा, कोर है, ये बीच में तो कोर होगी, इसका मतलब ये मेरे पास रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो ऐसे आपको रेजिस्टेंस दिखे, ठीक है जी। आउटर बॉडी को हम शीथ बोलते हैं, ठीक है। तो शीथ के विद रिस्पेक्ट टू ही हम मानते हैं कि शीथ तक मैक्सिमम आपके पास क्या आ जाएगी राजी, बोलो जी, मैक्सिमम इंसुलेशन आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कोर कितनी होगी, अगर मैं कैलकुलेट करूं रेजिस्टेंस ऑफ कोर दैट इज इक्वल टू रो कोर रेजिस्टिविटी ऑफ कोर इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। एरिया किसका लेंगे राजी हम, आपके पास कंडक्टर का, ठीक है जी। दूसरा आपके पास इंसुलेशन की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर विच इज इक्वल टू रो इंसुलेटर, ठीक है, डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 2 पाई, हाँ जी, इंटू एक्स इंटू एल इंटू डी ऑफ एक्स। ये आपने कैसे किया, ये देखिए मेरे पास राउंड शेप में था ना, ठीक है, राउंड शेप में था, ये मेरे पास कोर आ गया जी, ठीक है। इसके बिटवीन मैंने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस डी ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। तो इसका जो मुझे क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा राजे, वो कितना लेना पड़ेगा, ठीक है, सेम ही आपने लगाया है राजे, एल वाई ए, ठीक है। वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैसे निकालेंगे, बोलो, हेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया टच सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया की तरह ही हम यहाँ पे टच इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, बोलो। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे पास रहा जी डी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, डी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो स्मॉल हमने पोर्शन के लिए यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। फॉर्मूला रेजिस्टेंस का सेम ही रहेगा, रो एल बाई ए, ठीक है। लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे होगा राजी, क्योंकि कंडक्टर का तो आ ही जाएगा, इसमें क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये शीथ तक जो आपकी रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपकी
रेडियल है राजी, ठीक है, मीन सर्कुलर फॉर्म के अंदर ही गिवन है, तो इसका एरिया हमने निकाल लिया है। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और जितनी लेंथ आपके कंडक्टर की है इसकी भी लेंथ उतनी ही होगी भाई, ये आपको क्लियर है, ठीक है। लेकिन हम स्मॉल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं फॉर द लेंथ ऑफ डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जी हो जाएगी, ठीक है, फॉर स्मॉल लेंथ। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूं इंसुलेशन की, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे राजी, ठीक है। फ्रॉम, देखिए यहाँ तक रेडियस कितना था आपके पास, आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक रेजिस्टेंस था मेरे, रेडियस था आर, और सी तक आपको पता कितना भाई, कैपिटल आर। तो आपने जो निकालना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की निकालनी है, मीन्स ये देखिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की निकालनी है, मीन्स आर टू कैपिटल आर आपने निकालनी है, ठीक है जी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम आर टू कैपिटल आर, ठीक है। तो रो इंसुलेटर डिवाइड बाय 2πx इंटू एल इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई x डिस्टेंस पे, ये जो दूरी थी ना, मैं x डिस्टेंस ली थी, x डिस्टेंस पे मैंने स्मॉल पोर्शन कट किया था डी ऑफ एक्स, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बोलो जी हो जाएगा यहाँ तक। हाँ जी ओके हो जाएगा यहाँ तक, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास जो रो की वैल्यू आएगी राजी, वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। तो आर इंसुलेशन जब हम निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, रो इंसुलेशन बाहर आ जाएगा, 2π l मेरा बाहर आ जाएगा, और 1/x dx रहेगा, इसका ln आ जाएगा राजी, ln, हाँ जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ln r/r आ जाएगा, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस होगी राजी, वो मेरे पास जे आ जाएगी, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तो इस फॉर्मूले को करिए नोट। तो आर इंसुलेशन दैट इज इक्वल टू रो इंसुलेशन डिवाइड बाय 2πl इंटू ln r/r, ठीक है। जो आर था राजी, कैपिटल आर था, वो क्या था भाई, जल्दी से बताओ, कैपिटल आर क्या था, सी तक की डिस्टेंस, ठीक है। जो स्मॉल आर था, दैट इज द रेडियस ऑफ योर कोर, कोर ऑफ द, हाँ जी, कोर ऑफ द अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आया है, इसके ऊपर कुछ आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, कि जो आपकी आर इंसुलेशन है, पहला पॉइंट कंक्लूजन तो ये आया, जो आर इंसुलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी आर इंसुलेशन मेरी कम होगी, ठीक है, ठीक है जी। बोलो, इसका मतलब ये हुआ, व्हेन एल इंक्रीजेस, एल जैसे ही इंक्रीज होगा, तो जो मेरे पास आर कोर है, ठीक है, आर कोर है वो क्या हो गए, इंक्रीज होगी, ठीक है। आप देख सकते हो ना, सबसे पहले ये जो आर कोर थी, ये आई थी आर कोर नंबर 1, ठीक है। जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगा आर कोर मेरा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ही एल बढ़ेगा, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ रहा है वो मेरी कम होगी, ठीक है, विच रिजल्ट्स, आपके पास जो लीकेज करंट है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूस द लीकेज करंट, ठीक है। तो लीकेज करंट राजी मेरा कम हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया। हाँ जी बोलो, ठीक है भाई यहाँ तक ओके। तो दूसरा पॉइंट आपको ये भी क्लियर है, जो आपके पास इंसुलेटर होता है राजी, इंसुलेटर वो क्या होता है, हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी राजी, वो कम होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है जी, बोलो ओके है। लेकिन जो आपके पास कंडक्टर राजी, उस केस में क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी राजी, इंक्रीज होगी, बिकॉज दिस दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो ये फॉर्मूला भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, आर इंसुलेटर दैट इज इक्वल टू रो इंसुलेशन डिवाइड बाय 2πl इंटू ln r/r,
ठीक है, तो इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ भाई, आर क्या है, आर इज द आउटर रेडियस फ्रॉम केबल, ठीक है। और जो स्मॉल आर था राजे, वो था रेडियस ऑफ कोर, रेडियस ऑफ कोर, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट भाई आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है जी। बोलो जी, हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।